अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम सर। सलाम सर। तो अपनी कंपास सॉरी स्केल और डायगोनल 6.3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। इसका नाम रख लेते हैं सर PQAB, कुछ भी नाम रख लें, चलो ए भी लिखते हैं। अब हम इसकी बाइसेक्शन करेंगे कंपास की मदद से। बाइसेक्शन का तरीका हम पहले भी कर चुके हैं। जिसकी बाइसेक्शन करनी होती है उतना कंपास को ओपन कर लेते हैं, उससे थोड़ा कम कर दें, हाफ से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये हमें इसको यहाँ पर ऊपर रख के थोड़ा सा दे आर्क लगा देते हैं। वैसे तो छोटा आर्क होना चाहिए, तो अब इधर रेजर नहीं है, वरना इसको रेस करके छोटा कर लेते हैं। आपके पास तो होता है। यहाँ भी इसी तरह का एक आर्क लगा लेते हैं। अब इसको बी पे ले जाते हैं, इतना ही ओपन रहना चाहिए। और नए आर्क, हमें बेसिकली तो मिड पॉइंट चाहिए जी। बी पे रख के ये आर्क लगा लिया, नजर आ रहा है ना यहाँ पे बोर्ड। यस सर। इसी को हम ले गए ऊपर, फिर इसको मूव किया एंड देन ये आर्क लग गया। इसका काम हुआ फिलहाल खत्म। अब हमने ये जो 2 पॉइंट जिन पे ये कट कर रहा है, स्केल रखना है। स्केल गायब हो गया। नीचे आ जा भाई। ऐसे ये जो 2 पॉइंट पे मिले हैं, इनको सामने रखते हुए मिलाना है। मैं आपको शो करूं, मिलाता मैं किसी और से। जी बच्चों, ये पता चल रहा है ना कैसे लाइन लगानी है? यस सर। हाँ, तो मेरे पास एक और टूल है, मैं उसकी मदद से, यहाँ देखिए ये लाइन आ गई। बेसिकली इसने ये जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट देखें ए बी पे, रेड वाला नजर आ रहा है ना बच्चों? यस सर। ये पॉइंट चाहिए मुझे। तो मैं फिर इस लाइन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आई नीड दिस पॉइंट ओनली। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ओ। क्या नाम रख लिया? ओ ओ। अब अपनी कंपास उठाएंगे, इस ओ पे रखेंगे और जी हमने इसको ओ तक ओपन किया। हमने इसको घुमा के थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कहीं हम जो है वो बी तक घुमा लिया, ताकि पता चल जाए कहीं बाहर ना निकल जाए। ये आपने एक सर्कल लगा देना, रेड वाला। थोड़ा सा फर्क तो आ रहा है, लेकिन खैर इट्स ओके। वो वजह थी कि वो जो पॉइंट हमने बनाया था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। अच्छा, अब हम जो हमारे पास है,
दूसरी साइड कितनी दी हुई है जी? 2.2 सेंटीमीटर। हाँ, अब अपनी कंपास जो है वो 2.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। जी, ये हमने अपनी कंपास 2.2 ओपन कर ली। इसको ए पे या बी पे, बल्कि दोनों पे करना पड़ेगा, ए पे रख के आर्क लगाना है। यहाँ देखिए, ये हमने आर्क लगा दिया। उसके बाद यहाँ नीचे आर्क लगा देना है। तो ये हमें दूसरे पॉइंट मिल जाएंगे। इनको अब हमने स्केल रख के ज्वाइन कर देना है। ये जो पॉइंट अभी मिला है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका कोई नाम रखेंगे। ऐसा करते हैं, हम ये जो बी लिखा था ना, इसे सी लिख देते हैं। ये जो बी नहीं लिखा था शुरू में, याद आया कुछ? ये भी मैं ब्लू से उसको क्रॉस कर रहा हूँ, इसे सी कह देते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। और ये जो पॉइंट आए हैं इनमें, ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसे कहते हैं बी, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ए के पास है उसे डी कह देते हैं, और जो बी के पास है उसे सी के पास है उसे बी कह देते हैं। अब इनको ज्वाइन करना है। ए को बी से ज्वाइन कर दें। ओहो, दूसरी लाइन लगानी थी। डोंट कंसिडर दिस लाइन, ये लाइन। ए को बी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, उसके बाद सी को डी से ज्वाइन कर दिया, और डी को ए से ज्वाइन कर दिया। तो देखो बच्चों, ए से सी डायगोनल था ना? यस सर। अब आप में से को बताएगा, अगर किसी ने बनाया है तो ए से बी कितना है? अगर किसी ने बनाया तो ए से बी बताना है आपने, ये हमें वहां पे लिखना है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यस सर। पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले हमने क्या किया? ड्रॉ लाइन। लाइन सेगमेंट। वैसे तो डायगोनल था हमारा, लेकिन मेयर ए सी हमने बी से सी नाम कर दिया। 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसकी बाइसेक्शन की थी। बाइसेक्ट या फाइंड मिड पॉइंट भी कहते हैं, हमें बेसिकली मिड पॉइंट चाहिए था। फाइंड मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट। हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, एंड देन हमने एक सर्कल ड्रा किया था। ड्रा सर्कल विद सेंटर ओ से ड्रा किया था, इसलिए विद सेंटर ओ बोलेंगे। और ओ से ए तक कंपास ओपन की थी, सेंटर ओ ऑफ रेडियस। ओ से ए भी कह सकते, ओ से बी भी कह सकते। मेयर ओ ए। उसके बाद हमने ए पे रख के और बी पे रख के आर्क लगाया था। ड्रा आर्क फ्रॉम ए एंड सी, बी गलती से बोल गया, ए एंड
C which intersect circle at B and C, B and D। ए हमने पहले लिखा है तो इधर ऐसा करते हैं, डी पहले लिख लेते हैं, डी एंड बी। उसके बाद हमने हाँ इसका स्क्रीनशॉट लें जिसने लेना है, मैं ज़रा इसको ऊपर कर दूंगा। सर ले लिया। ओके, उसके बाद हमने इस स्टेप के बाद क्या किया था, ए को डी से और बी से ज्वाइन किया था, ज्वाइन, चलो ऐसे लिखते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी and D to A। And then ABCD is the required, ये तो हम ब्लू से लिखते होते थे, required पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम थी रेक्टेंगल थी? रेक्टेंगल। Rectangle. अच्छा मैं तो पैरेललोग्राम ड्रा कर रहा था, चलो ये भी ठीक है। उसका काम कदर आसान था तो हमने इसको पैरेललोग्राम की तरह कर लिया। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होती है, रेक्टेंगल विद डायमेंशन, डायमेंशन होता है लेंथ एंड विड्थ। हाँ भाई, किसी ने ए से बी मेजर किया? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आवाज कहाँ से आएगी? प्यारे बच्चों, क्या किसी ने ए से बी या सी से डी मेजर किया है? लेंथ मेजर No, ए sir. बी, ड्राई नहीं किया होगा। इट शुड बी 5.9 और विड्थ वो हमें दी हुई थी वैसे भी, मेजर ए डी 2.2 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, दो पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट करें जी? Sir, sir, one part. ओके, वन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले वो कहता है जी ए बी बी सी, Sir, ये two दो। part. आप लेट हो गए, अब आप ट्राई करें बेटा, ना हुआ तो फिर मैं करा दूंगा। सबसे पहले आप एक लाइन लगाएंगे,
कितनी लगाएंगे वो उसने बताई हुई है, ए बी लगा लो, बी सी दोनों हो सकते हैं, बेहतर है ए बी। 5.2 सेंटीमीटर। फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर लाइन हमने लगा दी। एंड देन इसका नाम रख दिया ए बी। ए बी सी एंगल जो कह रहा है, बी पे एंगल 70 डिग्री का बनाना है। अब 70 डिग्री एंगल जो है वो डायरेक्टली तो आप नहीं बना सकते, तो फिर क्या करेंगे, मतलब भाई ये किसी उस ऐसा बाइसेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम सीधा सीधा प्रोटेक्टर रखेंगे। कितना बनाना है सर 70। ये प्लस वाला साइन जो है ये उस कोने पे आना चाहिए जिधर बनाना है, और ये जो जीरो वाली लाइन है ये बिल्कुल ए बी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। क्या आपको जो नजर आ रहा है इसमें जीरो वाली लाइन ए बी के ऊपर आ रही है? बोलो बच्चों। ये देखो 0 180 वाली लाइन बिल्कुल ए बी के ऊपर आ रही है ना? जी सर। यस सर, यस सर। और यस सर। अब हमें एंगल कितना चाहिए, 70 डिग्री बी पे बनाना है एंगल। तो 70 देखें दो साइडों पे आपको नजर आ रहा है, आपने ये देखना है कि आपने एंगल बनाना किधर है। तो ये देखो ये जो लाइन अभी लगाने के लिए, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, हमें एंगल इस साइड पे चाहिए। ये जो ब्लैक लाइन मैं आपके साथ मार्क कर रहा हूँ, क्यों, ए बी सी डी पैरेललोग्राम बननी है तो इधर ही उसने बनना है, दूसरी साइड पे नहीं जाना, इधर नहीं जाना आपने। ये जिधर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, जिधर टिक लगा रहे हैं इधर आना है। तो यहाँ पर अब हम 70 पे एंगल, ये देखो 70 के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया है, नजर आया? यस सर। 110 भी नजर आ रहा है, लेकिन हमने देखना है जीरो वाली साइड से, तो जीरो वाली साइड से 70 आता है, 180 वाली साइड से 110 आता है। वी नीड फ्रॉम जीरो साइड। तो ये एंगल हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बी से, ये स्केल रख के लाइन लगा देनी है। दरम्यान में आ जा, चलो चाहें तो इधर एरो लगा दें। अब हमें उसने एक और साइड दी हुई है, एक तो ए बी, एक है बी सी 3 सेंटीमीटर। तो अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, जी एंड देन ये बी पे रखेंगे, क्योंकि बी सी था ना 3 सेंटीमीटर, तो इस तरह ये एंगल पे हमने आर्क लगाना है। यहाँ आर्क लगा देते हैं 3 सेंटीमीटर, नाम रख देंगे सी, जिस पॉइंट पे इसने कट किया है। साथ हम यहाँ वाला एंगल जो हमने बनाया हुआ वो भी बता देते हैं 70 डिग्री। और अब हम ये तो हमने बना दिया, एंगल भी बना दिया, यही 70 डिग्री वाला एंगल हमें ए पे भी बनाना होगा। देखो कि ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे यहाँ से सी से ना ऐसे इस तरफ को लाइन चाहिए, अब मैं लाइन टेढ़ी भी लगा सकता हूँ ऊपर नीचे, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिससे मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ये बात समझ आ रही है?
Yes, sir. तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है, इस लाइन को फिर मैं से खत्म 70. करता हूँ। ए पे भी 70 का एंगल बनाना है। कितने का बनाना है? 70 का सर. तो ये मैं इसको यहाँ पे ले आया 70 के लिए। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। यहाँ पर ये 70 डॉट नज़र आ रहा है ना? 70 पे बच्चों थोड़ा सा Yes, sir. इसको सेट करना था, वो नहीं किया। तो 70 वाला डॉट, अब कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ सेटिंग में कोई इशू अभी भी चल रहा है। ये फिर ऊपर हो गया। चल, ये जी हमने डॉट एक लगाया, थोड़ा आगे निकल गया। चल 70 पे इसको हम मिला देते हैं ए से। अगेन रॉन्ग लाइन। अब ये दूसरी लाइन आई है स्ट्रेट वाली। तकरीबन ये एंगल बनता था बच्चों। रेड लाइन कौन सी कंसीडर करनी है? वो टेढ़ी वाली नहीं करनी, अब वो मिटेगी नहीं, इसलिए इसको ये लाइन हमने लगा दी। इस पे भी वही कंपास पकड़ के 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो ए पे आए, 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। जिस पॉइंट पे इसने कट किया, ये ब्लू कर देते हैं, इसे हम कहेंगे डी। क्या नाम है जी इस पॉइंट का? डी। D. अब हम सी को डी से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखा, अब सीधा सीधा ज्वाइन हो गया। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब हम इसमें ये बता देते हैं कि बी से सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए से डी भी 3 सेंटीमीटर। जहाँ पे शोर है वो बंद करते हैं। और सी से डी 5.2 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट पेज पे जाके आपको इसका वो स्टेप्स लिखवा दूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम कम न रह जाए। टाइम बल्कि के ख़त्म हो गया। इसके स्टेप्स आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है बच्चों? स्टूडेंट्स इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स खुद लिखिएगा। आज के लिए Okay, इतना sir. ही। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.